गुरुदेव भगवान प्रणाम। बैठो। क्या नाम है आपका? ऋषभ। अच्छा, ऋषभ। ऋषभ कुमार है कि ऋषभ देव है, क्या है? ऋषभ कुमार। अच्छा, ऋषभ कुमार। कहाँ से आए हो? धुमरी से। अच्छा, धुमरी से। ये कौन सी जिले में पड़ती है? एटा जिले में पड़ती है। अच्छा, एटा। बताइए कैसे आए हो? गुरुजी कुछ शंखाएं लेके आए हैं। अच्छा, शंखाएं हैं। बताइए क्या शंका है? हे गुणातीत गुरुदेव भगवान, आप हमें ये बतावें कि ब्रह्मा विष्णु महेश से पहले कौन था और उसका ज्ञान हमें क्यों नहीं हो पाता है। अच्छा अच्छा, आपका ये प्रश्न है कि ब्रह्मा विष्णु महेश के पहले कौन था और हमें ज्ञान क्यों नहीं ये हो पाता है। तो ये ज्ञान इसलिए नहीं हो पाता है, ये काल निरंजन ने, अध्या ने, दोनों लोगों ने इस दायरे को बंद कर रखा है। अगर जो है ऊपर का ज्ञान, सत का ज्ञान, सतपुरुष का ज्ञान अगर हो जाए तो ये जितनी भी रूहें संसार में हैं उस ज्ञान को पा करके मोक्ष और मुक्ति को प्राप्त हो जाएंगी। तो उनका ये जो 84 लाख योनियों का जो चक्र चल रहा है, उन्होंने जो है जीव को बांध रखा है, ये सब छूट जाएंगे और वहां पहुंच जाएंगे। इसलिए 84 लाख में जीव फंसा रहे, इसमें उलझा रहे, मोक्ष मुक्ति को प्राप्त न हो पाए, इसलिए जो है उन्होंने जो है इस ज्ञान को छुपा रखा है। और बताइए अगला प्रश्न क्या? हाँ बोलो। हे परम आराध्य श्री सतगुरुदेव भगवान, आप हमें ये बतावें कि कुछ समय पहले आपने मुद्राओं की बात की थी। ये मुद्राएं क्या हैं और मुद्राएं किसे कहते हैं? अच्छा अच्छा, तो इन्हीं जो हंसों की मुद्राएं होती हैं उसके बारे में बता रहे। तो देखिए, इन हंसों की मुद्राएं सदगुरुदेव भगवान जो हैं सबसे पहले साधक को हंस का ज्ञान देते हैं, हद का ज्ञान देते हैं, या हद का ज्ञान कहें या हंस का ज्ञान कहें। तो उसमें 5 मुद्राएं देते हैं: चाचरी, गूचरी, खींचरी, अगोचरी और उन्मूल। तो चाचरी मुद्रा किसे कहते हैं? चाचरी मुद्रा कहते हैं नासिका के अग्र भाग पर जो है से ध्यान को अंदर ले जाना। और गूचरी मुद्रा उसे कहते हैं नाभि से ध्यान को शब्द के साथ बाहर लाना। और खींचरी मुद्रा उसे कहते हैं जीवा को पलट लेना। और चौथी मुद्रा है अगोचरी। अगोचरी मुद्रा जो है उसे कहते हैं जो ब्रह्मांड में जो 6 मुकाम हैं, उन मुकामों में अलग अलग जो है ध्वनियां आती हैं अनाद नाद की, उनको सुनना। और उन्मुनी मुद्रा उसे कहते हैं कि अपने दृष्टिपटल को बंद करके भ्रकुट के मध्य में देखते हैं। सदगुरुदेव जो है उस आंख को खोल देते हैं, तीसरी आंख को, जिससे अंदर में सदगुरुदेव का और प्रभु का दीदार होता है। तो ये 5 मुद्रा है। और बताइए और कौन सा प्रश्न? हद और बेहद का मार्ग बताने वाले श्री सतगुरुदेव भगवान, आप हमें ये बताएं कि साधक को जो मुद्राएं दी जाती हैं वह कौन कौन सी होती हैं। अच्छा, साधक को जो मुद्राएं दी जाती हैं वो कौन कौन सी होती हैं और वो मुद्राएं कहाँ तक पहुंचा सकती है? ठीक। देखिए, अभी आपका ऐसा ही ऊपर भी प्रश्न था कि वो मुद्राएं कौन कौन सी हैं, वो मैंने बताई: चाचरी, गूचरी, खींचरी, अगोचरी, उन्मूल। तो ये पहुंचाती क्या है, क्या क्या अनुभव कराती है? जैसे भजन में 3 मुद्राओं का प्रयोग होता है: चाचरी, गूचरी और खींचरी। तो सबसे पहले खींचरी मुद्रा लगाते हैं जिह्वा को पलट करके, और उसके बाद जो है जब श्वास अंदर को जाती है तो चाचरी मुद्रा काम करती है, श्वास बाहर को आती है तब गूचरी मुद्रा काम करती है। तो इस प्रकार से चाचरी मुद्रा के साथ जो है जो शब्द होता है उसके साथ श्रुति को ले जाते हैं और दूसरे शब्द के साथ लौटा लाते हैं। ऐसे जो है उसमें लगा देते हैं, इससे हमारा मन रुक जाता है, इसको ही भजन कहते हैं। ठीक है। और ये 3 मुद्राएं रही। और चौथी मुद्रा है अगोचरी। अगोचरी मुद्रा में जो है बाहर की आवाज को बंद करके अंदर में जो ब्रह्मांडी जो मुकाम है, जिन्हें कहते हैं आज्ञा चक्र, सहस्रदल, कमल, त्रिपुटी, दशम द्वार, भंवर, उपास, सचखंड, इन मुकामों पर अलग अलग जो है अनाहत नाद की धुनियां होती है। और इन धुनियों को सुनने से साधक जो है तरह तरह की सिद्धियों को प्राप्त करता है। तो ये जो है सिद्धियों तक पहुंचा देती है ये अगोचरी मुद्रा। और उन्मुनी मुद्रा जो है बाह्य कुटलों को, बाहर के दृश्यों को बाहर छोड़ करके और अंतर में हम सदगुरुदेव भगवान का ध्यान करते हैं। और सदगुरुदेव भगवान जो है हमारे तीसरे नेत्र को, दिव्य दृष्टि को खोल करके अंदर में प्रभु का दर्शन कराते हैं और हमें लोकांतरों की सैर भी कराते हैं। तो ये मुद्रा जो है, उन्मुनी मुद्रा जो है, हमें दर्शनों की ओर ले जाती है, प्रभु के दर्शनों को कराती है, प्रभु के यहाँ लोक में ले जाती है।
तो ऐसी ये मुद्राओं का अलग अलग प्रभाव है। और बताइए और क्या प्रश्न है? हे भक्तवत्सल श्री गुरुदेव भगवान, आप हमें बताएं शास्त्रों में जो 5 कोशों के बारे में बताया जाता है वो क्या है? अच्छा, ठीक। तो आपका ये प्रश्न है, जो शास्त्रों में 5 कोश बताए जाते हैं, वे कौन कौन से कोश होते हैं, क्या होते हैं? देखिए, शास्त्रों में जैसे 4 वेदों में, 9 उपनिषदों में, 6 शास्त्रों में जो है 5 कोश बताए जाते हैं। अन्नमय कोश, प्राणमय कोश, मनोमय कोश, ज्ञानमय कोश और आनंदमय कोश। तो ये 5 कोश होते हैं। इनका जो है शास्त्रों में उल्लेख है। हे हृदम्बरा गुरुदेव भगवान, आप हमें ये बतावें कि 5 कोशों को कैसे पार किया जा सकता है और उससे क्या प्राप्त होता है? अच्छा, 5 कोशों को कैसे प्राप्त किया जा सकता है और उससे क्या प्राप्त होता है? देखिए, अभी मैंने 5 कोशों के बारे में बताया था कि पहला कोश अन्नमय कोश होता है, दूसरा प्राणमय कोश होता है, तीसरा जो है मनोमय कोश होता है, चौथा ज्ञानमय कोश होता है और 5वां आनंदमय कोश होता है। तो देखिए, पहले कोश को पार करने के लिए आप लोगों ने देखा होगा, साधक लोग जो है गांव में व्रत रहते हैं, यानी अन्नमय कोश है ना, तो अन्न को नहीं खाते हैं, फलों को खाते हैं, दूध पीते हैं। उससे अपनी ये क्षमता देखते हैं कि हम बिना अन्न खाए जो है कितने टाइम तक रह सकते हैं। क्योंकि जब तुम साधना करोगे, जब आपको परमात्मा की प्राप्ति करने के लिए जो है आगे आना पड़ेगा, तो आपको खाना पीना भी छोड़ना पड़ेगा जब पूर्ण प्राप्ति के लिए। वैसे तो कोई बात नहीं, तो अन्नमय कोश को प्राप्त करने के लिए मनुष्य जो है वो अन्न को छोड़ता है, व्रत रहता है। और फिर जो है अन्न को छोड़ने के बाद, क्योंकि अन्न भी होता है उसमें गर्मी होती है, खाते हैं तो आलस आता है, नींद आती है, तो अन्न को छोड़ करके फिर हम उस मालिक के नाम का स्मरण करते हैं और स्मरण करके जो है अन्नमय कोश को पार हो जाते हैं। और दूसरा कोश जो प्राणमय कोश है, प्राणमय कोश जो है शरीर के अंदर जो प्राण है, 10 प्राण है, प्राण, अपान, उदान, बयान, समान, नाम, कूर्म, कृकल, देवदत्त, धनुंजय। इनको पार करने के लिए हमें जो मुख्य प्राण है, जो प्राणायाम है, श्वास को अंदर ले जाना, श्वास को बाहर लाना और श्वास को अंदर भर करके श्वास को रोकना, उद्यान बंद लगाना, और श्वास को बाहर फेंक करके मूल बंद लगाना, यानी श्वास को रोकना, जिन्हें कहते हैं पूरक, कुंभक और रेचक। इस प्रकार से जो है इस प्राणमय कोश को साधक पार हो जाता है। उसके बाद जो है जो मनोमय कोश है, मनोमय कोश के लिए जो है साधक जो है प्राणों के अंदर, श्वास के अंदर जो शब्द हो रहा है, उस शब्द में अपनी श्रुति को जोड़ता है और जोड़ करके धीरे धीरे अभ्यास करता है, तो मन पर काम कर लेता है, मन रुक जाता है, फिर मन भागना बंद हो जाता है। तो ऐसे जो है ये कोश भी पार कर लेता है। उसके बाद जो है ज्ञानमय कोश है, जब साधक इस मनोमय कोश को पार हो जाता है तो उसके अंदर से भक्ति उदय हो जाती है, और भक्ति जब उदय हो जाती है तो भक्ति के बाद उसमें ज्ञान और वैराग्य की उत्पन्न होने लगते हैं। तो ऐसे जो है ज्ञानमय कोश को पार कर लेता है, ज्ञानमय कोश में पहुंच करके पारंगत होने लगता है। फिर उन्हें जो शास्त्रों में, वेदों में, उपनिषदों में, पुराणों में जो लिखा है वो उसके अंदर ही उदय होने लगता है। और जो आनंदमय कोश है, फिर उसमें समाधि सफलता उसकी हो जाती है, फिर उसमें उसको पा करके साधक आनंदित हो जाता है। अंदर में बहुत सुंदर प्रकाश, बहुत सुंदर शांति, बहुत देर तक जीव जो है ठहरता है, तो उसे पूर्ण विश्राम मिलता है। ऐसे इन 5 कोशों को साधक जो है पार हो जाता है। और कोई प्रश्न? नहीं गुरुजी, बस। अच्छा, ठीक। आपने मेरे प्रश्नों का उत्तर दिया गुरु महाराज, मैं आपकी साइड में आना चाहता हूँ। ठीक। प्रणाम गुरुदेव।